हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा 14 फरवरी। और 14 फरवरी को इस दिन जो खास बात है वो कि इस दिन माँ सरस्वती का पावन पर्व वसंत पंचमी पड़ रहा है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और वैलेंटाइन डे के बारे में हम अभी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो विषय है, क्योंकि मुझे पता है 14 फरवरी आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले वैलेंटाइन डे ही आता है। लेकिन हमारा जो चर्चा का विषय है वो है माता सरस्वती का वसंत पंचमी। वो एक जस्ट मजाक की बात थी। तो सभी लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक इनको देने वाली माँ है। और हम सभी लोग इस विशेष पर्व पर माता को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन माँ सरस्वती कौन है, क्या औचित्य है उनका, और माँ सरस्वती के वास्तविक स्वरूप से हम कितना परिचित हैं, माँ सरस्वती को हम कितना जानते हैं। ये तो हम सबको पता है कि माँ सरस्वती हमें विद्या देती है, ज्ञान देती है, बुद्धि देती है। लेकिन माँ सरस्वती के गुण रहस्य को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक बड़ा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सामने उजागर होगा। बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स, मुझे जो भी इंसाइट आई, जो भी अपने गुरु की कृपा से, माता महा सरस्वती की कृपा से जो भी मुझे इंसाइट मिली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें कन्वे कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि माँ सरस्वती कौन है। तो मानव शरीर की ही हम अगर बात कर लें, जब मानव शरीर पर शोध किया गया तो मानव शरीर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये जो हमारा सिर का ऊपर हिस्सा, यहाँ पर एक तरल पदार्थ पाया गया। और वो तरल पदार्थ हमारे मस्तिष्क से होते हुए, ये जो एरिया है आप सभी लोग जानते हैं कि ये मस्तिष्क का एरिया है, मस्तिष्क है। और इस मस्तिष्क में यहाँ पर वो तरल पदार्थ होता है, और जिसका कि बहाव यहाँ मस्तिष्क से और हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम हिंदी में मेरुदंड बोलते हैं, यहाँ से और मेरुदंड में उसका बहाव होता है। और वो जो द्रव्य पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वही एक्चुअली में हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को पोषण देता है। और उस तरल पदार्थ का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, वो ट्रांसपेरेंट। तो ये तो रहा मानव शरीर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मानव शरीर में इस तरह का यहाँ पर एक पदार्थ होता है। अब इसका माता सरस्वती से क्या संबंध है वो हम अब जानेंगे। तो इसको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अध्यात्म में ये जो स्थान है, इसको हम सभी लोग जानते हैं, ये हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, जो क्राउन चक्र जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं ना ब्रह्मरंध्र, या ये ब्रह्मरंध्र का स्थान है, जहाँ पर सहस्त्रार हजारों पंखुड़ियों वाला यहाँ पर कमल है, जिसमें कि वो एक अमृत है। अध्यात्म की भाषा में यहाँ पर जो द्रव्य पदार्थ होता है, जो कि ब्रह्मरंध्र से अमृत टपकता है, जिस सरस्वती यानी कि जो सुंदर रस है, हमारे ब्रह्मरंध्र से टपकता हुआ निरंतर वो रस, सुंदर रस, वो सरस्वती है, जो कि हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में बहता रहता है, हमें और हमारे मस्तिष्क को वो पोषण देता है। और क्योंकि वो पारदर्शी है, इसलिए वहाँ संकेत के रूप में आप देखेंगे कि माँ सरस्वती का भी पूरा श्वेत वर्ण, श्वेत उनके वस्त्र, श्वेत उनका वाहन, जो श्वेत उनका वाहन है, और श्वेत ही कमल पर वो विराजमान है। पूरी सारी चीज़ें सफ़ेद सफ़ेद, श्वेत एकदम से। तो ये प्रतीक है माँ सरस्वती का, वो है माँ सरस्वती। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो ऋग्वेद में बताया गया है कि माँ सरस्वती जो नदी के रूप में प्रवाहित होती है हमारे शरीर में, क्योंकि माँ सरस्वती कहीं बाहर नहीं है, माँ सरस्वती हमारे अंदर है। अब क्योंकि यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे संत महापुरुषों ने जब अपने भीतर की यात्रा की, जब उस
सत्य से वो परिचित हुए, वो सत्य उनके भीतर उजागर हुआ, तो उन्होंने संकेत के रूप में बाहर चीज़ें स्थापित कर दी। ये समझाने के लिए मनुष्य को कि जो हम सुनते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जो कुछ भी आप ब्रह्मांड में देख रहे हो वो सब कुछ इंसान के भीतर है। तो जब हम अपनी उस इनर जर्नी पर चलते हैं, जब हम अपनी जो आंतरिक यात्रा पर जाते हैं, तब वो सत्य हमारे अंदर उद्घाटित होते हैं। अब उन संत महापुरुषों ने जो चीज़ अपने घट के भीतर एक्सपीरियंस की, जब साक्षात्कार किया चीज़ों का, तो उन्होंने संकेत के रूप में बाहर प्रतीक बना दिए। जैसे कि अब कबीर दास जी ने भी, रहीम दास जी ने भी अपनी वाणियों में कितना सत्य सब कुछ लिखा। आज भी उनके सत्य अगर आप जब साधना पथ पर चलेंगे, चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, उस सत्य को जानने की कोशिश करेंगे, तो वो आज भी तर्क संगत है कि जो कुछ भी आज आप बाहर देख रहे हो वो सब कुछ हमारे भीतर है। मंदिर प्रतीक है, मंदिर में बैठी हुई मूर्तियाँ प्रतीक है, मंदिर में वो जो घंटा शंख नगाड़े आप बजाते हो वो भी हमारे भीतर के अनहद नाद का प्रतीक है। वो जो अमृत आप पीते हो, पंचामृत जब हम लेते हैं और सिर पर हम ऐसे हाथ लगा लेते हैं, क्यों ऑटोमेटिक हमारा हाथ जाता है यहाँ पर? हम ऐसे क्यों नहीं पूछ लेते अपने हाथ यहाँ से? हम ऐसे ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियाँ भी, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, हमारी कर्मेंद्रियाँ भी हैं, वो भी हमें इस तरफ सबकॉन्शियसली हमको ये इशारा देती हैं कि भाई बाहर जो तू अमृत पान कर रहा है वो भी हमारे भीतर है, माँ सरस्वती के फॉर्म में, वो भी हमारे भीतर है। जो मूर्ति आज हम बाहर देखते हैं मंदिरों में, वो भी हमारे भीतर है, हमारे घट के भीतर वो वास्तविक मूर्ति है। मंदिर जो आप हम बाहर बनाए हैं, वो भी हमारा जो शरीर है, वो भी मंदिर, जीता जागता मंदिर है। अनहद नाद, वो हम कृत्रिम जो धूप बत्ती ये सुगंध लगाते हैं, वो सारी सुगंध वो भी हमारे भीतर है सूक्ष्म रूप में। तभी तो जब हम साधना पथ पर चलते हैं तो अचानक ही कभी कहीं से खुशबू आ जाना, कानों में जो आवाज़ें आती हैं, तो सारा कुछ हमारे भीतर है। लेकिन वहाँ इसलिए प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाए कि वहाँ जाते हैं तो हम वहाँ जाए बंदा तो वहाँ से प्रश्न करे, वहाँ उनके अंदर प्रश्न उठे कि भाई जब बाहर ये कुछ सारी चीज़ें, तो क्या मेरे भीतर ऐसा कुछ होगा? क्योंकि जब तक प्रश्न हमारे अंदर नहीं उठता तब तक हम उसी पाथ पर चलते रहते हैं जो कि बने बनाए पुराने जो भी पाथ होते हैं उन्हीं पर हम चलते रहते हैं। क्योंकि विवेकानंद जी बोलते थे कि जब एक बुजुर्ग मंदिर जाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, और जब एक बच्चा मंदिर जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब मंदिर जाता है ना तो बहुत सारे सवाल करता है अपने पेरेंट से या जो भी उनके साथ में होते हैं कि ये घंटा क्यों बजाए जाते हैं, ये क्या है, वो क्या है। आप सभी लोग जानते हैं बच्चों के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं। और वृद्ध जब मंदिर जाते हैं तो विवेकानंद जी को क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वो बोलते थे कि इतना उम्र इन्होंने गुजार दी, लेकिन ये आज भी सिर्फ उसी लकीर पर चल रहे हैं, और इनके अंदर एक क्वेश्चन नहीं आता कि हम, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि हम यहाँ मंदिर क्यों आ रहे हैं, क्या इनके पीछे की रहस्य है। क्योंकि विवेकानंद जी बहुत क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलते थे, तो वो जो बातें करते थे वो इनर जर्नी की एक्चुअली बात लोगों को बताते थे। इसका मैं ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा कि हाँ मंदिर या उनका मैं कोई विरोध कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये संत महापुरुषों ने अगर ये बाहर बनाए हैं तो कहीं ना कहीं इनसे हमें सीख क्या लेनी है। क्योंकि हम बाहर जब मंदिर जाएंगे, कनेक्ट होंगे, तभी हम अंदर भी खोजने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ विरोध करने का मेरा कोई मतलब नहीं है, वो मुझे घटना एक याद आई तो मैंने यहाँ पर बता दी। अब हम बात कर रहे थे कि जैसा बाहर है वही चीज़ें हमारे भीतर है। तो माँ सरस्वती हमारे शरीर के 3 स्थानों पर बहती है। अब 3 स्थान कौन से? एक तो द्युलोक, जिसको हम वही सहस्त्रार चक्र या क्राम चक्र बोलते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है। दूसरा गगनलोक, जो हमारे यहाँ से सिर से यहाँ से और कंठ चक्रा तक। और उसके बाद फिर आता है धरती लोक, जो धरती लोक हमारे कंठ चक्रा से और नीचे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ जो उसकी टेल बोन है। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारे रूट चक्रा से और हमारे क्राउन चक्रा तक का जो एरिया है, इन 3 स्थानों पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। और हमारे पूरे शरीर को, क्योंकि वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आधार है, अगर आप शारीरिक रूप से भी देखेंगे तो भी वो हमारा आधार है। और अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखेंगे, आध्यात्मिक ताकि दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी वो आधार है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारे रूट चक्रा से ऊपर उठती हुई हमारे क्राउन चक्रा तक, जहाँ रूट चक्रा पर जो हमारी शक्ति होती है वो हमारे क्राउन चक्रा पर स्थित जो शिव तत्व होता है उससे जब मिलती है ऊपर, तभी हमारी आध्यात्मिक जर्नी कंप्लीट होती है, तभी हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं।
तो इसमें सरस्वती नदी का क्या रोल है, सरस्वती माता का क्या रोल है, सरस्वती को नदी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो तरल हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि वो जो तरल द्रव्य यहाँ है, वो जो हमारी मेरुदंड में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रवाहित होता है, वो ही एक्चुअल में हमारे मोक्ष का द्वार है। इसलिए माँ सरस्वती को सबसे ज़्यादा माना गया है। अब हमने तीनों स्थान देख लिए, वो तीनों स्थान हमारे रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। अब अगर हम नाड़ी के बेस पर भी देखें तो हमारी जो लेफ्ट साइड की जो हमारी ये होती है इड़ा नाड़ी, और राइट साइड जो हमारी मैस्कुलाइन साइड होती है वो पिंगला नाड़ी, ठीक है, और लेफ्ट साइड की हमारी इड़ा नाड़ी या इंगला बोल देते हैं। तो इड़ा पिंगला ये जो हमारी लेफ्ट और राइट जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं, और पीछे से ये जो सुषुम्ना नाड़ी जो आती है, तो यहाँ पर इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जब यहाँ पर आकर तीनों मिलती हैं, इसको हम लेफ्ट ब्रेन बोल देते हैं, इसको हम राइट ब्रेन भी बोल देते हैं, और अध्यात्म की भाषा में इड़ा पिंगला नाड़ी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी भी बोल देते हैं। अब सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी या इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों के यहाँ पर जब मिलन होता है, तीनों यहाँ पर जब मिलती है, तब यहाँ पर एक्चुअल जो घटना घटती है वो होती है संगम की। ये भी वही प्रतीक वाली बात आ गई कि बाहर हम संगम देखते हैं, क्योंकि ये इड़ा नाड़ी गंगा हो गई आपकी, पिंगला नाड़ी ये यमुना हो गई, और पीछे जो सुषुम्ना नाड़ी है वो है माँ सरस्वती। अब जब तक सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होती तब तक हम मोक्ष की जर्नी पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए माँ सरस्वती का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हमारी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ यहाँ पर आकर बैलेंस में आती हैं, इनका यहाँ पर मिलन होता है, जब हमारी ये दोनों नाड़ियाँ एक्टिव होती हैं और सुषुम्ना नाड़ी से जब मिलन करती हैं, तब यहाँ पर वो त्रिवेणी, तीन नदियों का जब संगम होता है, ये असली प्रयागराज है, ये असली संगम है। बाहर सब कुछ प्रतीक है, अगर हम उससे कुछ उदाहरण के रूप में सीखें या प्रश्न करें अपने भीतर, तो सारा कुछ हमारे भीतर घट रहा होता है। और जब यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी हमारी जब एक्टिव होती है कंप्लीट, तब हमारा ये थर्ड आई एक्टिव होता है, थर्ड आई खुलता है, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं वो खुलती है, और हमारे मोक्ष के द्वार खुलते हैं, हम मोक्ष का जो पोर्टल होता है उसमें एंटर कर जाते हैं। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तब जब यहाँ पर जो संगम होता है, उसके बाद ही इंसान के भीतर वो वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। वो जो धारा बहती है, वो जो तरल जो हम सरस्वती माँ जो यहाँ से बहना शुरू करती है, वो जब यहाँ पर आती है, तीनों का संगम होता है, तब वो अमृत के फॉर्म में हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है, वो अंदर है। लेकिन जब यहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं तो वो यहाँ प्रकट होता है, और एक्चुअल में वो अमृत अंदर आता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब मैं साधना करती हूँ तो मैं उस अमृत का पान करती हूँ, और उसका जो स्वाद होता है वो डेफिनेटली बहुत 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 अमेजिंग होता है। शायद आप लोगों को अजीब लग रहा हो, लेकिन ये मैं एक्सपीरियंस के तौर पर ही आपको बता रही हूँ कि सच में जब यहाँ पर वो सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव होती है, तब हम उस सरस्वती नदी का हम पान करते हैं, और एक्चुअल में उसी वही हमारा पंचामृत होता है। और वही जब हम उस अमृत का पान करने लगते हैं, तभी एक अलग तरह का ज्ञान हमारे भीतर प्रकट होता है। फिर हमारे सामने सृष्टि के सारे रहस्य धीरे 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 खुलने लगते हैं, हम सारे संकेतों को पकड़ने लगते हैं, हम यूनिवर्स की गाइडेंस को पकड़ने लगते हैं, हम लोगों की एनर्जीज को पकड़ना शुरू करते हैं। अंत में फिर हम अमृत को प्राप्त करते हैं। यहाँ क्योंकि जब साधक इस अमृत का पान करता है, सरस्वती माता का साक्षात्कार करता है भीतर, तभी उस पर कभी फिर बुढ़ापा नहीं आता, वो बहुत वर्षों तक जीवित रह सकता है। कितने साधु संत के बारे में हमको खबर मिल रही होती है, या जो समाधि में चले गए और उसके बाद वापस भी आए, तो ये सिर्फ किस वजह से, सिर्फ यहाँ जो संगम उन्होंने किया, जो सरस्वती माता का जो साक्षात्कार किया, जो उस रस का जो उन्होंने पान किया। तो आज यही इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए था कि बाहर तो हमको माता सरस्वती का पूजन करना ही है, और उनको मनाना है कि वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक वो सब हमारे भीतर प्रकट करें। लेकिन वो प्रकट कब होगा? जब हम भीतर से उस माँ सरस्वती को जान लेंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं शायद वो तथ्य आप लोगों तक रख पाई हूँ। अब पता नहीं
आप लोगों के क्या इस पर विचार होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मुझे बताइएगा ज़रूर से कि आपको कैसी लगी ये जानकारी। और बस इतना ही मैसेज है इसके माध्यम से कि इस बार बसंत पंचमी पर हम अपने भीतर उस सरस्वती तत्व को जानें। हमारे शरीर में जो भीतर माँ सरस्वती बह रही है, हमारे भीतर जो ज्ञान की गंगा जिसको बोलेंगे ना, ज्ञान की गंगा, क्योंकि हमारे भीतर वो तरल पदार्थ के रूप में माँ सरस्वती ही बह रही है, श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत रूप में। तो बस उस सरस्वती माँ, उस नदी में हमको, उस ज्ञान की गंगा में हमको अंदर डुबकी लगानी है। उसको तत्व से जानने की हमें कोशिश करनी है, ताकि उसके जानने के बाद फिर हम वास्तविक ज्ञान के पथ पर, उस मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ें। क्योंकि जब वो माँ सरस्वती हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी तो वो ज्ञान ऑटोमेटिक हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा, जिसको अभी हम सिर्फ बाहर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कुछ विचार आपके सामने रखने थे मुझे। तो आई होप आपको पसंद आए हों, और अगर पसंद आए हों तो लाइक, सब्सक्राइब, और लोगों को भी प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो मैसेज है वो सभी लोगों तक पहुँचे। तो इसी के साथ नमस्ते।